इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। हर एक एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अशोक का 14 गो शिलालेख है। ठीक है, अशोक का शिलालेख बोलेगा सबसे पहले देखिए अशोक यानी मौर्य वंश। अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश से अशोक महान इसे कहा जाता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है, तो अशोक का शिलालेख इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, 14 शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अशोक का शिलालेख खोज किसने किया था? तो टी पैनथेलर ने 1750 इसमें टी पैनथेलर खोज किया था। और पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में सबसे पहले पढ़ा था। याद रखिएगा, टी पैनथेलर खोज किया था और जेम्स प्रिंसेस पढ़ा था। ठीक है, इसी अशोक के शिलालेख के बारे में जानेंगे। पहला शिलालेख क्या कहता है, दूसरा शिलालेख क्या कहता है। पहला शिलालेख कहता है अशोक ने पशु बलि की निंदा की गई। छोटा छोटा पॉइंट याद रखिए। अशोक ने पहला शिलालेख में कहा पशु बलि की निंदा, यानी कि उसे निषेध किया है, मतलब वध उध करने पे, यानी वध नहीं करना है। ठीक है, पशु बलि की निंदा किया गया। ठीक है, दूसरा शिलालेख में कहा गया है चिकित्सा व्यवस्था की बात। दूसरा शिलालेख में क्या कहा गया है? चिकित्सा व्यवस्था। पहला में पशु बलि की निंदा। ठीक है, तीसरा शिलालेख में क्या कहा गया है? तो तीसरा शिलालेख में कहा गया है राजयुग, युक्तक और परदेशिक, ये 3 गो अधिकारी की चर्चा है। ठीक है, इसमें बोला कि 12वें वर्ष राजकीय के 12वें वर्ष मतलब अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वह हर 5 वर्ष पे दौरा पे जाएं। ठीक है, मतलब कि वो हर एक 5 वर्ष पे दौरा पे जाने के लिए बोलता है अधिकारी को। राजयुग, युक्तक और परदेशिक, यही याद रखना है, 3 गो, राजयुग, युक्तक और परदेशिक। ठीक है, तो पहला में हम लोग देखे थे क्या? पशु बलि की निंदा, दूसरा में चिकित्सा और तीसरा में राजयुग, युक्तक और परदेशिक। चौथा में बोला जाता है कि भेरी घोष के जगह धम्म घोष की व्याख्या। याद रखिए, भेरी घोष की जगह धम्म घोष, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की व्याख्या किया गया। पांचवा शिलालेख में कहा गया धम्म महामात्रों की नियुक्ति। याद रखिएगा, इतना ही मेन पॉइंट। चौथा में भेरी घोष के जगह धम्म घोष। ठीक है, पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति कहा गया है। नेक्स्ट है छठा। छठा क्या कहा गया? तो छठा कहता है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा, यानी कि शिक्षा के बारे में, आत्मनियंत्रण शिक्षा के बारे में छठा में कहा गया है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। और 7वां में तीर्थ यात्रा का वर्णन है, अशोक का तीर्थ यात्रा 7वां में, अशोक का तीर्थ यात्रा 7वां और 8वां दोनों में। 8वां में भी धम्म यात्राओं की चर्चा है। ठीक है, 10वें वर्ष धम्म यात्रा शुरू किया था अशोक ने। 9वां है सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार। ठीक है, सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार की चर्चा 9वां में है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां शिलालेख में बोलेगा तो 10वां शिलालेख कहता है कि राजा जो है हमेशा उच्च अधिकारी, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ठीक है, ये कहता है, मतलब राजा और उच्च अधिकारी जो है वो हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ये 10वां में कहा गया। 11वां में कहा गया है धर्म की व्यवस्था की गई है। ठीक है, धर्म दान, यानी दान की चर्चा है। 11 रुपया दान दीजिए 11वां में। 10 में राजा हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11 में दान की चर्चा, धर्म दान की चर्चा। 12 में क्या कहा गया है? तो 12 में कहा गया है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया गया 12 में। 13वां में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। और 14वां शिलालेख में कहा गया है कि आदमी को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात कहा गया 14वां शिलालेख में। ठीक है, तो ये शिलालेख है। और उसके बाद इसका अभिलेख होता है, एक स्तंभ लेख होता है। ठीक है, स्तंभ लेख भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अगले देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।